शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मौजा टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। प्यारे साथियों, आज का ये सच्चा वाकया ऐसे नौजवान शख्स का है जिसने अपनी मां से भी बड़ी औरत के साथ शादी कर ली और शादी के बाद उसको वो औरत एक ऐसा राज बता गई कि जिसको जानकर ये शख्स अपनी बकाया सारी उम्र रोता रहा। आप यकीनन सोचेंगे कि उस शख्स ने आखिर ऐसा कौन सा राज उस बूढ़ी औरत से पाया कि बकाया उम्र उसकी रोते हुए दुख में गुजरी। आपको ये सब बताएंगे साथियों, मगर ये सब जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, और अगर नहीं तो पहले हमारा चैनल मौजा टीवी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली मजीद दिलचस्प वीडियोस को आप बर वक्त देखते रहें। तो आइए आगाज करते हैं आज की वीडियो का और आपको बताते हैं उस नौजवान का वाकया जिसने बूढ़ी औरत से शादी की। दोस्तों, कहानी थोड़ी अजीब है। ये वाकया है सऊदी अरब के शुमाल में वाकया एक यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म का, जिसका नाम अब्दुल रहीम था। दोस्तों, ये नौजवान बहुत नेक परहेजगार शख्स था और गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता था। ज़हीन था और हमेशा हर क्लास में अव्वल आता था और यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के बायस पढ़ रहा था। एक बार उस तालिबे इल्म के ग्रुप को एक असाइनमेंट मिली जिसमें उन्होंने देहात की जिंदगी पर रिसर्च करनी थी। लिहाजा ग्रुप में शामिल ये कुछ तलबा शहर के पास करीबी गांव में रिसर्च करने की गर्ज से पहुंचे। रिसर्च के दौरान अब्दुल रहीम ग्रुप से अलग होकर गांव के एक हिस्से में पहुंचा, जहां उसकी तवज्जो एक बूढ़ी औरत पर गई जो वहां भेड़ बकरियां चरा रही थी। ये खातून काफी ज़ईफ थी। उसे अजीब लगा और तजस्सुस पैदा हुआ कि वो इस बूढ़ी औरत के बारे में जाने कि इस उम्र में वो बकरियां चरा रही है। क्या उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है जो वो इस उम्र में ये मुश्किल काम अकेले सरअंजाम दे रही है। उसने दिन भर उस औरत को नोट किया। वो सुबह सवेरे भेड़ बकरियां चराने यहाँ आती थी, उनकी देखभाल करती थी और शाम को वापस अपने सादा से कच्चे घर में लौट जाती थी। उसने गांव वालों से उस औरत के बारे में पूछा। गांव के लोगों ने उसे बताया कि उस बूढ़ी औरत का इस दुनिया में कोई नहीं है। वो सालों से तन्हा जिंदगी बसर कर रही है और दिन भर बकरियों की देखभाल करती है, उनको चराने चरागाह ले जाती है और उन्हीं से उसका गुजर बसर हो रहा है। दोस्तों, वो नौजवान वापस अपने ग्रुप के साथियों के पास आ गया, मगर सारी रात उसी औरत के मुतल्लिक सोचता रहा। खुदा जाने उसे उस औरत के साथ क्या वाबस्तगी महसूस हो रही थी कि बार बार उसका ध्यान उसी की तरफ जा रहा था। अगले दिन वो नौजवान फिर उसी चरागाह जा पहुंचा और उस बूढ़ी खातून के पास गया और उससे बात की, जिसका जवाब उस बूढ़ी औरत ने नहायत शफकत से उसको दिया। उसने इधर उधर की बातें करते उससे पूछा कि आप अकेले इन भेड़ बकरियों को कैसे संभालती हैं। उस ज़ईफा ने उसको बताया कि उसका यहाँ और कोई नहीं, शौहर बहुत पहले मर चुका है और उसके बच्चे भी थे मगर उसका साथ छोड़ गए। मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और इन्हीं भेड़ बकरियों को अपना सब कुछ समझा। अपनी औलाद, अपनी फैमिली उसके लिए यही जानवर हैं, इसलिए उनकी केयर करती है और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो ये सब करने के अहल है। अब्दुल रहीम उस बूढ़ी औरत की हिम्मत पर उससे काफी मुतासिर हुआ। उसने ज़ईफा से पूछा कि उसको जिंदगी में क्या कोई गिला नहीं, क्या उसकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि उसकी औलाद उसके पास हो। तो इसके जवाब पर ज़ईफा ने कहा कि नहीं, वो बस अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करती है और दुआ करती है कि उसकी औलाद हमेशा खुश रहे। उसको अपनी औलाद से कोई गिला शिकायत नहीं, बस उसकी ये आखिरी ख्वाहिश है कि जिस पर वो दुखी हो जाती है, क्योंकि उसकी ये ख्वाहिश पूरी होती उसे नहीं दिखती। नौजवान ने पूछा, वो क्या ख्वाहिश है? ज़ईफा ने उसे बताया कि वो एक बार मरने से पहले अल्लाह ताला का घर देखना चाहती हैं, अल्लाह के घर की ज़ियारत करना चाहती है, मगर वो जा नहीं सकती क्योंकि उसके पास उसका कोई महरम नहीं है और ना ही इस बुढ़ापे में कोई साथ लेकर जाने वाला है। लड़का उसकी ये ख्वाहिश सुनकर गमज़दा हुआ। उसका दिल चाहा कि किसी तरह भी वो इस औरत की ख्वाहिश पूरी कर सके, मगर कैसे? वो ये बात सारी रात सोचता रहा और उसने इसका एक हल निकाला कि अगर वो इस बूढ़ी औरत से निकाह कर ले, उसका महरम बन जाए, तो इससे उस बूढ़ी औरत की आखिरी ख्वाहिश पूरी करवा सकता है। उसने सोचा कि फिर चाहे वापस आकर वो इस ज़ईफा को तलाक दे देगा, मगर वो पहले किसी मुफ्ती, किसी आलम से इसके मुताल्लिक पूछेगा कि क्या ऐसा करना जायज होगा।
अगले दिन सुबह वो एक मुफ्ती साहब के पास गया और उनको अपना मकसद बताया। मुफ्ती साहब ने कहा कि ऐसा बिल्कुल जायज है और वो ऐसा कर सकता है। मुफ्ती साहब की इजाजत के बाद वो बूढ़ी औरत के पास गया और उसको बताया कि अगर वो उससे निकाह के लिए राजी हो जाए तो उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है कि वो अल्लाह का घर देख सके और महरम के साथ उम्रे पर जा सके। बूढ़ी औरत ये सुनकर खुश हो गई और राजी हो गई। उसने बूढ़ी औरत के साथ निकाह किया और कागजात बनवाए। बूढ़ी औरत ने उसको कुछ रकम भी दी जो उसने बताया कि इसी मकसद के लिए उसने जोड़ रखी थी। लिहाजा वो दोनों यानी अब्दुल रहीम और बूढ़ी औरत मक्का और मदीना गए। लिहाजा दोस्तों, अब्दुल रहीम ने उस बूढ़ी खातून की ख्वाहिश को पूरा किया, उसको अपने साथ उम्रे पर लेकर गया, जियारतें करवाईं, उम्रा करवाया और फिर वो दोनों वापस आ गए। वापस आकर अब्दुल रहीम ने उस ज़ईफा को कहा कि मेरा मकसद पूरा हुआ, अब आप चाहें तो मैं आपको तलाक दे देता हूँ। उस ज़ईफा ने कहा कि नहीं, तुम मुझे तलाक नहीं दो और ऐसे ही छोड़ दो और तुम जाओ, खुश रहो, आबाद रहो। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश और खुशी मुझे तुम्हारे बायस मिली है, मैं तुम्हारे लिए हमेशा दुआ गो रहूंगी। बहरहाल वो नौजवान वापस शहर जाकर अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहता था। उस बूढ़ी औरत ने उसे खुशी से भेजा कि जाओ अपनी तालीम मुकम्मल करो, मगर उसको तलाक से मना कर दिया। यूनिवर्सिटी में उसके दोस्तों ने उससे हंसी मजाक में सब पूछा और मजाक किया कि क्या हुआ। उसने उन्हें सारा अहवाल बताया और ये भी कहा कि जैसा वो सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना ऐसा कोई मकसद था। बहरहाल जब उसकी तालीम मुकम्मल हो गई तो 2 साल बाद उसको उस बूढ़ी औरत का ख्याल आया और सोचा कि उसको मिलकर हाल अहवाल दरियाफ्त करने चाहिए। ये सोचकर उसने उस गांव का रुख किया। जब वो उस बूढ़ी औरत के सादा से घर पहुंचा तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। उसने साथ वाले घर से पता किया कि ऐसा क्यों है, तो उसे उस बूढ़ी औरत के हमसाये ने बताया कि वो ज़ईफा कुछ दिन पहले इंतकाल कर गई हैं और घर की चाबी और एक खत तुम्हारे लिए छोड़ गई हैं। उसने चाबी ली और घर के अंदर जाकर खत खोला जिसमें उस औरत ने अब्दुल रहीम का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा था कि वो इसका ये एहसान मरने के बाद भी याद रखेगी, क्योंकि जहां उसके अपने उसे मरने को अकेला छोड़ गए, अपनी औलाद तक ने कभी आकर उसका हाल नहीं पूछा, वहां उसका इस दुनिया में सिर्फ वही नौजवान बचा था जिसने उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। वो उसको इस एहसान का बदल तो नहीं दे सकती, मगर अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर रही है, जिसके तमाम कागजात उसकी अलमारी में पड़े हैं। दोस्तों, वो लड़का हैरान हुआ। आंसुओं के साथ उसने अलमारी खोली, वो फाइल निकाली और वो नहीं जानता था कि इस बूढ़ी खातून की कोई जायदाद भी है। वो तो इस बूढ़ी खातून को गरीब जानता था। जब उसने कागजात देखे तो और ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि साहिल समुंदर के पास एक घर का वारिस वो खातून इसको बना गई थी। वो बहुत दुख में आया और रोने लगा कि उसने बूढ़ी औरत का ख्याल क्यों ना रखा और 2 साल भूल गया कि हाल ही जाकर पूछ ले। बहरहाल जब उसने साहिल समुंदर पर वाक़े उस घर को फरोख्त करना चाहा तो उसके गुमान में भी नहीं था कि इसकी मालियत 3 मिलियन रियाल थी। अल्लाह ताला ने उसको इस बूढ़ी औरत की नेक ख्वाहिश पूरी करने का इनाम दे दिया था, मगर दोस्तों वो सारी उम्र गमज़दा रहा, पछताता रहा। उसकी मुखलसाना नेकी का बदल था जो उसे मिला। बेशक साथियों, आपको ऐसी नेकी का बदल खुदा जरूर दिया करता है जिसमें कोई गर्ज, कोई लालच नहीं होती। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको भी नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिएगा और अपने हल्का अहबाब में शेयर कीजिएगा। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और जाते जाते कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी सब्सक्राइब कर रखा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।